एक समय की बात है। भारत के घने जंगलों के बीचों बीच एक छोटी सी रेल लाइन गुजरती थी। ये लाइन अक्सर मालगाड़ियां और कभी-कभी सैलानियों की ट्रेनें लेकर आती जाती थी। जंगल शांत था, हरे भरे पेड़ों से घिरा, जहां हर सुबह पक्षियों का कलरव सुनाई देता था। एक दिन जंगल में एक अजीब सी हलचल मची। पेड़ पौधे कांप रहे थे, जानवर इधर उधर भाग रहे थे और आसमान में पक्षी मंडरा रहे थे। वजह थी एक नई सुपर फास्ट ट्रेन जो पहली बार उस जंगल से गुजरने वाली थी। इस ट्रेन का नाम था अग्निपंख और ये बहुत तेज गति से चलने वाली आधुनिक ट्रेन थी। सरकार ने इसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था ताकि लोग जंगल के सुंदर नज़ारों का आनंद ले सकें। लेकिन जंगल के बाशिंदे इससे खुश नहीं थे, खासकर पक्षी। वहां का सबसे बुद्धिमान और बूढ़ा तोता बाबा हारित सबसे ऊपर एक बड़े साल के पेड़ पर रहता था। उसने सारी चिड़ियों को एक बैठक के लिए बुलाया। बाबा हरित ने कहा, आज जो तेज आवाजें आईं, वो किसी शिकारी की नहीं थीं। वो एक नई ट्रेन थी जो हमारे जंगल को चीरती हुई निकली। लेकिन इसमें खतरा क्या है? चहचहाई एक नन्ही बुलबुल। खतरा ये है, बाबा हरित बोले, जब ये ट्रेन रोज गुजरेगी तो इसका शोर हमारे घोंसलों को डराएगा, छोटे बच्चों को हानि पहुंचाएगा और पेड़ों की डालियां हिल जाएंगी। सभी पक्षी घबराए। कौवे ने कहा, हमें कुछ करना होगा। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। ये ट्रेन हमारे जंगल की शांति छीन लेगी। हमें इंसानों को एक संदेश देना होगा। उल्लू बोला, जो हमेशा रात में उड़ता था लेकिन आज विशेष सभा में आया था। योजना अगले की दिन तैयारी। सुबह सभी पक्षी एक साथ उड़े। तोते, मैना, बुलबुल, कबूतर, मोर, कोयल और यहां तक कि कठफोड़वा भी एकत्र हो गए। उन्होंने तय किया कि जब अगली बार ट्रेन आएगी, वे सब मिलकर उसका रास्ता रोकेंगे। उन्होंने ट्रेन की पटरियों के ऊपर बड़े-बड़े पत्तों और टहनियों का घोंसला बना दिया और चारों ओर बैठकर चहचहाना शुरू कर दिया। जब अग्निपंख ट्रेन अगले दिन वहां पहुंची, तो उसका ड्राइवर राजू अचानक चौंक गया। सामने पटरियों पर घोंसले और पक्षियों की भीड़ देखकर उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ट्रेन कुछ ही मीटर की दूरी पर रुक गई। राजू ट्रेन से उतरा और देखा कि सामने बहुत सारे पक्षी जमा थे। सबसे आगे बाबा हरित बैठा था। अचानक सभी पक्षी एक साथ बोलने लगे। ये इंसानों के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वे नहीं समझ सकते थे कि पक्षी क्या कह रहे हैं। लेकिन राजू ने उनकी बेचैनी को महसूस किया। राजू ने फोन करके वन विभाग के अधिकारी नीला बाबू को बुलाया। थोड़ी देर में नीला बाबू आए। वे पक्षियों की स्थिति को देखकर सोच में पड़ गए। हमें समझना होगा, उन्होंने कहा, कि ये ट्रेन इन पक्षियों के घर के बीच से जा रही है। हम विकास चाहते हैं, लेकिन प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ कर नहीं। में वन विभाग ने पक्षियों के पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए। ट्रेन की गति को जंगल वाले हिस्से में धीमा कर दिया गया। ट्रैक के पास आवाज कम करने वाली तकनीक लगाई गई। सुबह और शाम जब पक्षी अधिक सक्रिय होते हैं, ट्रेन को रोक दिया जाता है। जंगल में विशेष पक्षी पथ बनाए गए, जिनमें ऊंचे खंभों पर पक्षियों के लिए सुरक्षित घोंसले लगाए गए। इस बीच राजू और बाबा हरित के बीच एक अनोखी दोस्ती भी हो गई। राजू अक्सर खाली समय में जंगल आता और पक्षियों के साथ बात करता, गीत सुनता और उनके बच्चों को दाना देता। धीरे धीरे ट्रेन और पक्षियों का रिश्ता बदल गया। पहले जहां ट्रेन एक दुश्मन की तरह थी, अब वो एक साथी बन गई थी। जब अग्निपंख आती, तो पेड़ों पर बैठे पक्षी उसका स्वागत गीत गाते। सैलानी भी ट्रेन से उतरकर दूरबीन से पक्षियों को देखने लगे। बाबा हरित ने सभा में कहा, हमने दिखा दिया कि संवाद और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। अगर हम चिल्लाते या लड़ते तो शायद हमें कोई नहीं सुनता, लेकिन हमने बुद्धिमानी से काम लिया। अब वो जंगल न केवल अपने हरेपन के लिए, बल्कि ट्रेन और पक्षियों की अनोखी मित्रता के लिए भी जाना जाता है।
स्कूलों में इस कहानी को बच्चों को सिखाया जाता है कि प्रकृति और तकनीक साथ चल सकती हैं, बस इंसानों को ध्यान रखना होगा कि वे संतुलन बनाए रखें।